हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक छोटी सी सेटिंग करके अपने आईफोन को सुपर फास्ट बना सकते हो। कैसे, तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। सो गाइज, अब आ गए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब जल्दी से वो सेटिंग कर लेते हैं जिससे आपके फ़ोन की स्पीड रॉकेट से भी फास्ट हो जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जल्दी से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे नीचे आपको सिस्टम सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करके आपको सबसे नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आईफोन एनालिटिक्स, दूसरा पॉपुलर नियर मी, तीसरा राउटिंग एंड ट्रैफिक। आपको इन तीनों को ही डिसेबल करना है। अब इन्हें डिसेबल करने का पर्पज़ क्या है, अब ये समझ लीजिए जैसे आप जाने अनजाने जो एप्पल को परमिशन दे देते हो कि वो आपके फ़ोन की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करे, या आप अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करते हो, तो वो रुक जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड की प्रोसेस रुक जाएगी, आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर आओगे आपको यहाँ लोकेशन बेस्ड एप्पल एड्स का ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरा लोकेशन बेस्ड सजेशंस का ऑप्शन दिखा देगा। आपको इन दोनों को भी डिसेबल कर देना है। अब इनको डिसेबल करने का मेन पर्पज़ क्या है, अब मान लीजिए आप करोल बाग में हैं और वहाँ एप्पल का कोई शोरूम है या कोई ऐसी शॉप या शोरूम है जिसने एप्पल को पैसे दिए हैं अपनी एड्स के लिए। तो जैसे ही आप उनके कॉन्टैक्ट में आओगे तो उनकी एड्स आपके मोबाइल पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक बैकग्राउंड की प्रोसेस है जो चलती रहती है, जिसका आपको पता नहीं होता। तो इन्हें डिसेबल करने से क्या होगा, बैकग्राउंड की प्रोसेस भी रुक जाएगी और जो एड्स आती हैं वो भी रुक जाएंगी, जिससे कि आपके फ़ोन की स्पीड बढ़ जाएगी। अब जल्दी से दूसरी सेटिंग कर लेते हैं। अब आपको जल्दी से बैक होना है। बैक होने के बाद जैसे ही आप एक और बार आपको प्राइवेसी से बाहर निकलना है। बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे एनालिटिक एंड इम्प्रूवमेंट सबसे नीचे ऑप्शंस दिखाई देगा, इसे क्लिक करना है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है शेयर आईफोन एनालिटिक्स, इसे डिसेबल करना है। अब इसका भी वही मतलब है कि जो एप्पल के साथ इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती थी वो रुक जाएगी और बैकग्राउंड की प्रोसेस भी रुक जाएगी। तो अब बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ सबसे नीचे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है लिमिट एड ट्रैकिंग, इसे अनेबल कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो एप्पल के साथ जो शेयर होता था डेटा या एप्पल के थ्रू जो एड्स आती थी वो तो हमने डिसेबल कर ही दी है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐड आनी होगी तो वो भी बिल्कुल फ़िल्टर होके आएगी। तो इससे भी आपको आपके फ़ोन की स्पीड इम्प्रूव होगी और आपका डेटा भी काफ़ी बचेगा और काफ़ी बैटरी लाइफ भी आपकी इंक्रीज़ होगी। अब आते हैं बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मोशंस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे क्लिक करना है और इसे जो सबसे पहला ऑप्शन है रिड्यूस मोशन का, इसको अनेबल कर देना। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एंटायर मोशन है, आपकी स्क्रीन का जितना भी मोशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो 3D इफेक्ट्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब बहुत कम दिखाई देंगे, जिससे कि आपके फ़ोन की स्पीड भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब भी वो इफ़ेक्ट्स अनेबल होते हैं, वो इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो उसमें काफ़ी बैटरी भी लगती है और आपके फ़ोन की प्रोसेसिंग भी लगती है, जिससे कि आपकी फ़ोन की स्पीड कम हो जाती है। तो इसे अनेबल करने से ये होगा कि वो जो जितने भी मोशंस है, जो ट्रांजैक्शंस है, 3D इफेक्ट्स है, वो रिड्यूस होके आएंगे, बहुत कम दिखाई देंगे आपको। तो इसे भी आपको अनेबल कर देना, जिससे आपकी आईफोन की स्पीड इम्प्रूव हो जाए। तो गाइज, ये कुछ ऑप्शंस थे जिनको आपको अनेबल और डिसेबल करना था। तो आई होप आपकी आईफोन की स्पीड अब सुपर फास्ट हो गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ऐसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको खुद इसका एहसास होगा कि कितनी फास्ट आपकी आईफोन की स्पीड हो गई है और कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके आईफोन में आ गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए।